इंकलाब जिंदाबाद। शांत होकर मेरी बात जरूर सुनना, और बाद में न्यू कहोगे, बाद में पछताओगे। अब वो छोरा डाडी वाला बढ़िया बात बताओ था, हमने सुनी नहीं। हाथ जोड़कर ओए भगते, मैंने जीवन में कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से भगवान को देख रहा हूं। तू सच्चा भगवान है। पूछना चाहता हूं, किताबें निकाल के देखना, इनके नामों के आगे आतंकवादी शब्द लगा रखा है। आतंकवादी आजाद होने के बाद भी हमारे शेरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा काम क्यों? हमारे अंदर एकता नहीं है। हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में मरते हैं, आपस में कटते हैं, एक दूसरे के काम नहीं आते। एक राजनेता आप लोगों को मूर्ख बना के वोटें ले जाता है जब आप एक हो जाते हो, लेकिन अपने लिए आज तक एक नहीं हुए। पूरे जीवन को छोड़ दो, भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे कैसे थे आप लोगों के सामने बताता हूं। ये मान लो ये वही लाहौर सेंट्रल जेल है, और मैं यहां जेल के अंदर खड़ा हूं, आप सब जेल के बाहर खड़े हो। यही नजारा उस दिन जेल के बाहर था, 23 मार्च 1931 को, और जोर की आंधी आती है उस दिन। दोपहर का समय, सब कुछ सुनसान। अचानक से वार्डन चरत सिंह जेल के अंदर भागा हुआ आता है, रोता रोता, आज मेरे भगत सिंह को मार देंगे, ओ आज मेरे भगते को मार देंगे। जेल की हर एक कोठड़ी के गेट को बंद कर देता है। उसी जेल में 14 नंबर बैरक में सरदार शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी उम्र मात्र 23.5 साल, 5 फुट 10 इंच लंबा शरीर, जिसके अंदर फांसी के टाइम 62 किलो वजन, और फांसी से पहले जब जेल में जाने से पहले 57 किलो वजन, 28 की कमर, 32 की छाती। ये मत सोचना दोस्तों भगत सिंह कोई हट्टा कट्टा तगड़ा था। भगत सिंह का सिर्फ जिगरा बड़ा था, जिगरा। भगत सिंह की सोच बड़ी थी। 6x8 के कमरे में छोटी छोटी घास उगी हुई थी, सरदार जी उसमें विश्राम कर रहे थे। सरदार जी की भी आंख खुली और देखा ये अचानक से क्या हुआ। इतनी देर में जेल का नाई बरकत सिंह आता है, और बरकत सिंह जोर से रोता, ओए भगते, ओए आज तेरा आखिरी दिन है, ओए आज तू नहीं रहेगा, ओए मेरा भगता नहीं रहेगा। जेल का नाई बरकत, बाल काटने वाला, अपने भगते से इतना प्यार कर रहा था, ओए मेरे भगते को ले जाएंगे आज। इतनी देर में अंग्रेजों की फौज आती है, जेल के अंदर एंट्री करती है, और ये कहती है हम सरदार जी को फांसी कल नहीं आज ही देंगे। बाहर बहुत ज्यादा पब्लिक जुड़ चुकी है, और अगर भगत सिंह जी कल तक जीवित रहे तो यह इंसान जेल को भी उखाड़ देंगे। जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़, खतरनाक मंजर। शाम के 4 बजे का टाइम हो गया। 4 बजे भगत सिंह जी का वकील प्राणनाथ मेहता जेल के अंदर आता है। उस भगत सिंह की आंखों में 1% भी कोई मौत का खौफ नहीं था। अपने वकील साहब से पूछता है, वकील साहब मेरी किताब लाए। किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन सरदार जी, किताब लेते ही पढ़ने बैठ जाता है। प्राणनाथ की आंखों में आंसू थे। इतना निडर, इतना बहादुर लड़का मैंने आज तक अपने जीवन में ना देखा है ना सुना है। वहां बैठकर प्राणनाथ कहता है, भगत सिंह देश के लिए कोई आखिरी बात कहना चाहता है? बिना किताब से मुंह हटाए भगत सिंह ने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यह शब्द सुनते ही प्राणनाथ मेहता आगे की तरफ निकल गया। इतनी देर में भगत सिंह की एक आखिरी ख्वाहिश थी दोस्तों। आज मुझे शर्म आती है एक बात बताते हुए, एक जातिवाद का कीड़ा आप लोगों को खा गया, कुचल गया। इसी चीज को खत्म करना चाहता था मेरा भगता। उसी जेल के अंदर जो भगत सिंह की सफाई करता था, उसका नाम था बोग्गा। उसको प्यार से कहते थे बोग्गा भंगी, जो एक वाल्मीकि समाज से था। भगत सिंह बोला, रे बोगे तू मेरी सफाई करे, तू मेरा मलमूत्र ठावर है, मेरा ऐसा मन करे, ऐसा दिल करे, तने प्यार ते बेबे कह दूं।
क्योंकि पंजाब में माता जी को बेबे कहते हैं, बेबे। भगत सिंह बोला ये साफ सफाई का काम सिर्फ एक माता कर सकती है, उससे अलग नहीं। और तू मेरी साफ सफाई करने लग रहा है, तू मेरी बेबे है। ये शब्द सुनते ही बोगा बोला, सरदार जी कैसी बात कर रहे हो, आप एक उच्च जाति से आते हो, लोग मेरे को मार देंगे बाहर। सरदार जी बोला, रे कौन सी उच्च जाति और कौन सी नीच जाति, कौन सी जाति छोटी होती है। यह बात बोलकर बोगे को बोलता है, मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा, मेरे लिए खाना लेके आना है। बोगा अपने हाथ से खाना बनाकर भगत सिंह के लिए जेल में लेकर गया। बोगा डर रहा, अगर भगत सिंह खाना खाओगा मेरे हाथ का, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा हीरो। भगत सिंह कहता है निवाड़ा तोड़ टूक का। बोगा निवाड़ा तोड़ता है, उसी के हाथ से खाता है। खाते ही रोने लग गया बोगा, निवला रोते हुए हाथ जोड़कर, ओए भगते, मैंने जीवन में कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से भगवान को देख रहा हूं। तू सच्चा भगवान है, तू सच में भगवान है। यह बात बोलते ही भगत सिंह बोगे की कोड़ी भर ले है और 5 मिनट दोनों रोते हैं और कहते हैं हमें ये जातिवाद का ही तो कीड़ा खत्म करना है मेरे दोस्त। भगत सिंह की आखिरी ख्वाहिश थी, भगत सिंह ने कहा था, ओए बोगे, ओए जिस दिन मैं फांसी पे चढ़ू ना, फांसी पे, वो फांसी का फंदा मेरी दुल्हन है। ओए जिस दिन मैं फांसी पर चढ़ू तू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगा। उसी जेल के बाहर 23 तारीख को वो बोगा गेट बीट रहा है और रो रहा है, हाथ में टिप्पण है। भगत सिंह की माताजी पिताजी से आगे खड़ा होकर अंग्रेजों को गालियां दे रहा है और कह रहा है, ओए करूर अंग्रेजों, ओए हत्यारों, ओए एक बार मेरे भगते को मेरे हाथ की एक निवाड़ा खाने दो, ओए बेशर्मो, एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो रे। बाहर पूरी पब्लिक तड़प रही, सब इस बात का इंतजार कर रहे हमारा भगता कब बाहर होगा। हम गुलाम थे, गुलाम। अगर हम एक एक ईंट उठाते वो जेल कहीं भी दिखाई नहीं देती। हम मानसिक रूप से गुलाम थे, आज भी गुलाम है। अगर भगत सिंह जीवित होता आज हमें ये राजनीति का और ये जातिवाद का बोझ नहीं ढोना पड़ता। उसी टाइम समय हो गया, भगत सिंह को बाहर निकाल लेते हैं, आखिरी स्नान करवाया जाता है और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को लेकर फांसी के तख्ते पर जाते हैं। सोच के देखना दोस्तों, जिस इंसान को आप लोग आज पूज रहे हो, जिस इंसान को आज आप लोग भगवान मान रहे हो, है भी ये हमारे भगवान, इन इंसानों को जब फांसी दी गई, फांसी देने के बाद पूरी जेल रो रही थी, पूरी जेल की आंखों में पानी था। और फांसी देने के बाद वहां के जो जेल अधिकारी थे उनको बोला रहे शिनाख्त तो कर लो। अंग्रेजों ने भी शिनाख्त करने से मना कर दिया था और उनको पता लगा अगर सामने के गेट से निकाल लेंगे पब्लिक जीता मार देगी, अगर इनका अंतिम संस्कार अंदर ही कर दिया जेल के बाहर धुआं जागा, कदे पब्लिक भड़क जा। एक ट्रक में टुकड़े टुकड़े करके इन शहीदों के बोटे बोटे करके एक बोरे में डाल के बंद करके खुले ट्रक में फेंक दिया। जिस ट्रक में सब्जी आती थी, फल आता था, उस ट्रक में फेंक दिया। और उस ट्रक में फेंकने के बाद पीछे जेल का ओटड़ा तोड़ा, पिछले रास्ते तक निकाल ले गए। पिछले रास्ते तक निकाल कर रावी नदी पर ले जाकर मटिया तेल लेकर उन फूकने की कोशिश कर रहे थे कि न जला दो न्यू का न्यू, लेकिन पब्लिक भड़क जाती है, पब्लिक वहां पहुंच जाती है और वे अंग्रेज उनको छोड़ के भाग जाते हैं। वहां जनता उन शवों को अपने कब्जे में ले लेती है। सब जगह यह बात फैल गई कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं रहे। अगले दिन उनका शव यात्रा निकाली जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। उस दिन भगत सिंह हमारे बीच से गया नहीं था, भगत सिंह जीवित हुआ था। उसी दिन के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं, हमारी माताओं बहनों की शक्लें देख रहे हैं। आज मुझे एक बात का दुख है, इस इंसान ने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया,
लेकिन आप लोगों ने काले अंग्रेजों को अपने सिर पे बैठा लिया। आज किसान का, मजदूर का, व्यापारी का वही हाल है जो उस समय पे था। आज भी आप लोग वही गुलाम हो। अगर गांव में तू जाट, मैं पंडित, तू लोहार, तू सोनार, इन बातों पर लड़ते हो आप लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हो, जब आप मरने वाले हो और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, डॉक्टर को कभी ये पूछा आपकी जाति क्या है? जब तो आपको ये दिखता कदे मरना जावा तावड़े है ऑपरेशन करा लिया। डॉक्टर से भी ये पूछा करो, अगर मेरी जाति का तो मेरा ऑपरेशन कर, वरना मत करना। इन लोगों ने आप लोगों को ये चीजें सिखाई थी। भगत सिंह एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। आप भी भगत सिंह हो, आप भी भगत सिंह हो। भगत सिंह एक नहीं, 1000 भी हो सकते हैं, भगत सिंह 1 लाख भी हो सकते हैं, और भगत सिंह 1 करोड़ भी हो सकते हैं। साथियों, अपने अंदर के भगत सिंह को जगाओ। मुझे दुख होता है इनके नामों के पीछे आज भी शहीद का दर्जा नहीं है। इनको आज भी शहीद का दर्जा नहीं है। आप लोगों ने तो लिख दिया बैनर पे शहीद आजम। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किताबें निकाल के देखना, इनके नामों के आगे आतंकवादी शब्द लगा रखा है। आतंकवादी। आजाद होने के बाद भी हमारे शेरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा काम क्यों? हमारे अंदर एकता नहीं है। हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में मरते हैं, आपस में कटते हैं, एक दूसरे के काम नहीं आते। एक राजनेता आप लोगों को मूर्ख बना के वोटें ले जाता है जब आप एक हो जाते हो, लेकिन अपने लिए आज तक एक नहीं हुए। मैं सभी साथियों से एक बार ये कहना चाहता हूं, सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी के लिए। एक बार आप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और वही माहौल, वही नारा जो भगत सिंह का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद वाला, मैं बोलूंगा इंकलाब। आप लोगों ने जोर के साथ एक सुर में नारा लगाना दोबारा से। इस इंसान को ऊपर हमारी आवाज सुननी चाहिए। आप बोलोगे जिंदाबाद, तैयार हो? तैयार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, माफी चाहता हूं।